Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to continue chapter number 16, Night Sky. And today we are going to discuss about Venus, Shukra, and the Earth. Venus is the Earth's nearest planetary neighbor. Venus क्या है? अर्थ का nearest planetary neighbor है. It is the brightest planet है in the night sky में, and sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. कभी कभी ये इस साइड में स्काई की ओर दिख जाता है हमें सनराइज से पहले. एंड समटाइम्स इट अपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट. और कभी कभी ये वेस्टर्न स्काई में दिखाई देता है आफ्टर सनसेट. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. हम इसे कह सकते हैं शुक्र को या वीनस को. एंड वीनस हैज़ नो मून ऑफ इट्स ओन. इसका अपना कोई भी मून नहीं होता है. रोटेशन जो होता है वीनस का ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल होता है. एंड इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. एंड द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच द लाइफ इज एग्जिस्ट. लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है अर्थ पर? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस हैं लाइफ को एग्जिस्टेंस के लिए वो सब यहाँ पर हैं, वो फिलफुल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हैं. कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. एंड दीज आर राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ राइट टेम्परेचर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या होती है बेटा? ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. ये ऑक्सीजन के स्प्लिट होने से ही बनती है. ये विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज विच एमिट्स फ्रॉम द सन. अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर सकती है? हमें हार्म कर सकती है, हमारी स्किन खराब कर सकती है, हमें स्किन कैंसर कर सकती हैं, तो उनसे बचाती है हमें ये ओजोन लेयर. फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपियर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस. अगर हम बात करें स्पेस से हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है किसका? वाटर का और लैंड मास का. एंड द एक्सिस लैंड मास पे क्या है? ज़्यादातर ट्रीज वगैरह है तो उसकी वजह से ग्रीन और ब्लू कलर की दिखाई देती है. एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लानेट ऑफ इट्स ऑर्बिट. ठीक है, एक्सिस जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो एक्सिस है बेटा वो परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लानेट ऑफ इट्स ऑर्बिट. उसको ऑर्बिट में जो प्लानेट है उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है. टिल्ट थोड़ी सी झुकी हुई है, ये छोर पे से अपने किनारों पे से थोड़ी सी अपने एक्सिस से थोड़ी सी झुकी हुई है. द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन. तो जो टिल्ट है इसकी वजह से ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इसका टिल्ट होना. ठीक है. एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड 365.256 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. ये आपको याद करने की इंपॉर्टेंट है कि 24 आवर्स जो है वन रोटेशन में जाता है एंड 365.256 डेज जो है रिवॉल्यूशन में जाता है अराउंड द सन. हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्स की या मंगल ग्रह की. मार्स इज विजिबल विद द नेक्ड आई. ये नेक्ड आई से देखा जा सकता है. इट लुक लाइक्स ए ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार. ये ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार होता है. मार्स की ये होती हैं 2 सैटेलाइट्स होती है जिसे हम फोबोस और डियोमोस कहते हैं. दोनों की दोनों डार्क होती हैं, डस्टी होती, इरेगुलर होती हैं शेप में. इसकी जो सॉइल है वो क्या कंटेन करती है? लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन एंड विच गिव्स द प्लानेट अ रेडिश लुक. आयरन होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में यहाँ की मिट्टी में आयरन है, इसी की वजह से ये प्लानेट जो है रेडिश लुक देता है. स्पेस प्रोब्स की अगर हम बात करते हैं, हैव फोटोग्राफ्ड डीप चैनल ऑन द सरफेस ऑफ मार्स वाई सजेस्ट दैट वाटर वंस फ्लोट देयर इज इन द डिस्टेंस पास्ट. ठीक है. एंड द रेडियस जो होती है मार्स की इज लिटिल मोर होती है देन हाफ ऑफ द अर्थ. थोड़ी सी ज़्यादा होती है हाफ ऑफ द अर्थ के. इट अबाउट ऑफ 10 टाइम्स लेसर देन द मास ऑफ द अर्थ. इस मतलब 10 टाइम्स, इसका जो मास की बात करें हम 10 टाइम्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ. फिर हम बात करते हैं जुपिटर की जिसे हम बृहस्पति कहते हैं. जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का. इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द 1300 अर्थ के बराबर होता है ये अकेला प्लानट. ये जाइंट प्लानट कहलाता है, इसलिए जाइंट वर्ड जो यूज़ होता है बेटा बहुत बड़े के लिए यूज़ होता है. हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के 318 टाइम्स ज़्यादा होता है ये. वो तो कम था, ये ज़्यादा होता है. इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस. अपनी ही एक्सिस पे ये बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है. हालांकि बड़ी बॉडी है तो कम स्पीड होनी चाहिए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है. एंड जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. बहुत सबसे ज़्यादा नंबर में अगर सैटेलाइट पाए जाते हैं तो जुपिटर का होता है. इट हैज़ ऑल्सो फैंट रिंग अराउंड इट. उसके चारों एक रिंग होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैंट, बहुत ज़्यादा फीका होता है. इट कैन बी ईजिली रिकोगनाइज इन द स्काई. इस जुपिटर को हम ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हैं स्काई में बिकॉज इट इज़ क्वाइट ब्राइट. ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है. विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी द 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स. इसके जो 4 मून्स हैं लार्ज मून्स वो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप.
फिर हम बात करते हैं सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आता है वो सैटर्न होता है, जिसे हम शनि कहते हैं। रेडियस जो होती है सैटर्न की इज क्लोज टू दैट ऑफ जुपिटर। रेडियस उतनी होती है, मतलब क्लोजली होती है, क्लोजली जितनी जुपिटर की होती है। एंड इट्स मास इज अबाउट 1/3 ऑफ द मास ऑफ जुपिटर। जुपिटर कंपैरिजन में इसका मास देखा जाए तो 1/3 होता है, यानी कि ये भी अर्थ से हैवी होता है। इट्स कलर इज येलो एंड हैज़ अ रिंग अराउंड इट मेड अप ऑफ डस्ट एंड रॉक्स एट्सेट्रा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून की। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लानट होते हैं सोलर सिस्टम के। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं हम। यूरेनस जो आपको दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर का, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस। वीनस की तरह ही रोटेट करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर क्या है इसका यूरेनस का, इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस and as a result in its orbital motion it appears to roll on its side। ये अपनी साइड पर ही रोल करता रहता है। एटमॉस्फेयर जो है यूरेनस का कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पर हीलियम है, मीथेन है। फिर हम बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड प्लैनेट था जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था जर्मन एस्ट्रोनॉमर के थ्रू, जिनका नाम क्या था, गॉटफ्राइड गैले, in 1846। Neptune cannot be seen with the naked eyes. It looks like a star through a binocular and like a small bluish circle दिखाई देता है through a powerful telescope से भी easily दिखाई देना आसान नहीं है। And Neptune has 2 moon satellite, यानी कि इसके 2 satellites होते हैं, 2 moons होते हैं। कुछ अदर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जो पाई जाती है, जैसे हम एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स और मेटल्स के लार्ज पीसेज होते हैं। एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड भी सन के चारों ओर घूमते रहते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है, जो उनकी कक्षाएं हैं, उनके बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, मार्स जुपिटर के बीच में देखिए आपको दिखाई दे रही है 3 लाइनिंग, तो ये हैं। दीज रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, जो 3 बेल्ट दिखाई दे रही हैं आपको। एस्ट्रोनॉमर हैव सो फार रिकॉर्डेड द ऑर्बिट ऑफ ओवर 4000 एस्ट्रॉइड्स। उन्होंने कितने रिकॉर्ड किए हैं जो ऑर्बिट इस ऑर्बिट में हैं, 4000 एस्ट्रॉइड उन्होंने अभी तक बताए हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स वर फॉर्म्ड 5000 मिलियन ईयर एगो। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 5000 मिलियन ईयर एगो पहले बने हैं। वाइल अदर बिलीव दैट कुछ अदर साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि दीज आर द रिमेन्स ऑफ प्लानट। इन्होंने कहा जो प्लानट बन रहे थे उनका जो बचा हुआ पार्ट था वो ये है, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कह रहे हैं। एंड दैट वाज ब्रोकन अप बाय ए मैसिव कोलिजन। जब कोलिजन हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ें टकराई, तो उनके कोलिजन से कुछ चीज़ें जो टूटी वो ये हैं। कॉमेट्स क्या हैं, कॉमेट्स आर स्मॉल चंक्स होते हैं आइस के एंड डस्ट के, एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दे हैव ए वेरी ओवल ऑर्बिट एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फार अवे फ्रॉम द सन। सन से दूर ही अपना ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड करते हैं। कॉमेट्स आर करेक्टराइज बाई ए स्मॉल सॉलिड पार्ट बाई अ क्लाउड ऑफ ग्लोइंग गैसेज होती है, इसमें सॉलिड पार्ट होता है विद ए लॉन्ग टेल, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। बहुत लंबा समय होता है जिस रिवॉल्यूशन में बहुत लंबा टाइम लेते हैं ये। डिफरेंट पोजिशन दिखाई गई है, देखिए डायग्राम में कॉमेट्स की। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। कुछ कॉमेट्स जो हैं पीरियडिकली दिखाई दे जाते हैं, यानी कि कुछ जैसे 1 साल में, 2 साल में, कुछ 76 ईयर में। वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉमेट्स इज द हेलिस कॉमेट एंड इट कम्स क्लोज टू द सन वंस every year, every after 76 years, and it is named after Edmund Halley and who discovered its orbit। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करते हैं मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं कॉमेट्स से भी, स्मॉलर चंक्स होते हैं रॉक्स के, एंड दे मे बी फ्रेगमेंट ऑफ कॉमेट्स और शैटर्ड एस्ट्रॉइड्स। एंड व्हेन द अर्थ ऑर्बिट्स क्रॉसेस द पाथ ऑफ ए मेटेरॉइड्स इट फॉल्स थ्रू द अर्थ एटमोसफियर। ये अर्थ के एटमोसफियर पर गिर जाते हैं। एज इट फॉल्स थ्रू द अर्थ एटमोसफियर इट बर्न्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ इनॉर्मस हीट जनरेट। जब ये गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस हीट जनरेट होती है, एंड दिस मेक्स ए स्ट्रीक ऑफ लाइट। तो स्ट्रीक ऑफ लाइट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की लाइट दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। एंड मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स फुल्ली बर्न हो जाते हैं, फुल्ली बर्न अप बिफोर दे रीच द लोअर एटमोसफियर। जब तक वो नीचे तक आते हैं फुल्ली बर्न हो जाते हैं। एंड हाउएवर समटाइम्स ए मेटेरॉइड्स डज नॉट फुल्ली बर्न अप एंड इट हिट्स द अर्थ सरफेस। कभी कभी पूरे जलते नहीं है तो अर्थ की सरफेस पर ये क्या है, हिट कर जाते हैं एज अ सॉलिड पीस की तरह। दिस इज कॉल्ड ए मेटेरॉइड्स। आपने सुना भी होगा कि तारा गिर गया है ना, तो वो ये चीज़ होती है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की,
अर्थ की अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, है ना, नेचुरल तो एक ही है बट इट हैज़ मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, एंड दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ से ही लॉन्च की गई है ये. दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, उससे कहीं ज़्यादा पास में ये घूमती रहती है और हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन देती रहती है. इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. कुछ अदर इंडियन सैटेलाइट है जैसे इनसैट है, IRS है, कल्पना है, ठीक है, और इडूसैट है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग में इनका यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन में, मोबाइल सिग्नल में, टेलीफोन में और रेडियो सिग्नल में. एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर स्काई नेटवर्किंग. क्लियर बेटा? बाकी इतना आपका चैप्टर हो चुका है. मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क. ओके.